नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी दूसरी क्लास है। इसके पहले वाली जो क्लास हुई है, जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखो, वरना आज की यह क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए जो लोग पहली वाली क्लास को नहीं देखें, सबसे पहले जाकर वह उस क्लास को देख लें, उसके बाद ही वह इस क्लास को देखेंगे। ठीक। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर देखो, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन, और यह आपका नया टाइप है। ठीक, तो आप लोग इस टाइप को बहुत ही ध्यान से समझना। आज की इस क्लास में भी हम अपना 10 क्वेश्चंस करेंगे और जो आपका इसका बेसिक पार्ट है इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक पार्ट है उसको आज की इस क्लास में ही हम कंप्लीट कर लेंगे और कल से आपका ट्रेंड पर बेस्ड क्वेश्चन शुरू हम करेंगे। ठीक, तो देखिए आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 कारों की चाल 3:4:8 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। देखो ध्यान से, इसमें जो डिस्टेंस वो है क्या बराबर है, यही आपका है यहाँ पर नेक्स्ट टाइप। तो आप लोग पहला नेक्स्ट टाइप समझ लो क्या है। अगला वाला टाइप, इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है वह यहाँ पर क्या है, बराबर है। यहाँ पर एक कार लिया जाए, 2 कार चले या फिर 3 कार चले, ठीक, वह अलग अलग स्पीड से चले, लेकिन जो डिस्टेंस है इसमें क्या है, वह बराबर है। ठीक, जब डिस्टेंस बराबर हो तो यहाँ पर जो इसका स्पीड है, ठीक, जो स्पीड है, जो उसकी चाल है, यह हमेशा प्रोपोर्शन होता है 1/, में किसके, टाइम के, समय के। यह क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। कब, जब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो, आपस में बराबर हो, चाहे वहां पर 2 कार हो चाहे फिर 3 कार हो। ठीक, वह किसी भी स्पीड से उस दूरी को तय करे। ठीक, किसी भी स्पीड से अगर उस दूरी को तय करे, लेकिन वहां पर जो उसकी दूरी है, सभी कारों को मिला के जो दूरी जो है वहां पर वो क्या है, सेम है। जितनी कार है वो सेम दूरी को तय कर रही है। तो वहां पर जो स्पीड का, देखो जो वहां पर स्पीड है वह हमेशा प्रोपोर्शन में होता है किसके, 1/, में समय के। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं कि यस, प्रोपोर्शन क्या है, 1/t के। ठीक, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर समय है यह प्रोपोर्शन है 1/, में किसके, स्पीड के। ठीक, तो हम सेम इसी पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, जो देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 कारें हैं। ठीक, 3 कारों का जो यहाँ पर स्पीड है इसका रेशियो दिया है। यहाँ पर 3 कार है, इनकी स्पीड का रेशियो दिया है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर कितना दिया है, देखो ये इसका मतलब समझ जाना, स्पीड, तो इनका रेशियो दिया है 3:4:8। ठीक, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इनके समय का रेशियो क्या होगा। और देखो ध्यान से, इसमें दिया है कि समान दूरी तय करने के लिए, समान दूरी इसका मतलब जो डिस्टेंस है बराबर है, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड जो है प्रोपोर्शन होता है 1/, में टाइम को, तो हम क्या करेंगे, सबको कर देंगे हम 1/, के रूप में। ठीक, यहाँ पर आपको यह पता है कि यहाँ पर स्पीड स्पीड प्रोपोर्शन होता है 1/, में टाइम को, तो हम सबको यहाँ पर कर देंगे बटे के फॉर्म में, कि 1/, में हम कर देंगे। तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 1/, में 3 रेशियो 1/, में 4 रेशियो 1/, में 8। अब देखो यहाँ पर जब इसको हमने यहाँ पर रेशियो में कर दिया, तो अब यहाँ पर एक इसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब देखो फ्रैक्शन को हमें हटाना पड़ेगा। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 8 इनका हम मिलाकर एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसका कर देंगे हम तीनों में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इनका एलसीएम हो जाएगा 8 3 24। ठीक, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 24 और 6 चौक हो जाएगा 24, 8 3 24। यहाँ पर कितना इनका एलसीएम आ जाएगा, 24। तो हम 24 का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तीनों में हम कर देंगे 24 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर 24 का इंटू होगा, 24/, में कितना यहाँ पर हो जाएगा, 3। तो 8 3 हो जाएगा 24, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 8 रेशियो। यहाँ पर हो जाएगा 24/, में 4, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24। फिर लगाओ रेशियो, इसके बाद 24/, में हो जाएगा 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24। तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, 8 रेशियो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। यही हो जाएगा यहाँ पर समय का रेशियो। ठीक, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, अभी देखो हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट करो, फिर अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, उसका आंसर आप लोग बताओगे।
चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसका आंसर आप लोग करना कमेंट। इसमें बोला है कि ए और बी की चाल का अनुपात दिया 2:5 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में, देखो जैसे बोल दिया यहाँ पर निश्चित दूरी, इसका मतलब जो यहाँ पर डिस्टेंस है या क्या है, बराबर है, समान है। यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय, देखो कितना समय लगेगा, ये भी किसमें, मिनट में कितना समय लगेगा। देखो बहुत सिंपल है, इसमें भी आप निकाल दो कैसे। यहाँ पर देखो बताया जा रहा है, जो इसको पहले समझ लो। देखो यहाँ पर ए और बी की चाल का रेशियो दिया कि यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर हो गया ए और यहाँ पर हो गया बी, इनकी चाल का रेशियो यानी स्पीड का रेशियो यहाँ पर दिया कितना है, स्पीड का रेशियो यहाँ पर दिया कितना है, 2:5 है। और जब यहाँ पर डिस्टेंस जो है बराबर है, इस क्वेश्चन में भी जो डिस्टेंस है वह क्या है, बराबर है। डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो यस हो जाएगा, जब डिस्टेंस बराबर है तो यस हो जाएगा, स्पीड प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, 1 में टाइम के, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टाइम हो जाएगा क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। टाइम हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। जब यहाँ पर स्पीड का रेशियो 2:5 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक। जब देखो यहाँ पर, जब यहाँ पर 3, देखो यहाँ पर जब 3 कार का रेशियो दिया, यहाँ पर अगर 3 लोगों का अगर चाल दिया है और उनका अनुपात दिया है तो उसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं करेंगे, उसको रिवर्स नहीं कर देंगे उल्टा की। जैसे यहाँ पर 2 हो गया इसका, 5 हो गया इसका, 3 लोग रहेंगे तो उसको हम 1 के बटे में रूप में लिख के उसके बाद हम उसका एलसीएम लेके इंटू करके तब वहाँ पर उसका हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। लेकिन अगर केवल 2 ही लोग हैं, जैसे ए और बी था या फिर 2 कार था, यहाँ पर 2 लोग हैं, तो यहाँ पर इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा कि 2 हो जाएगा बी का, 5 हो जाएगा ए का, ठीक। तो यहाँ पर हमको पता चल गया ए और बी के समय का रेशियो क्या है। अब इसके आगे जो इसमें बोला है, इसमें के आगे जिसमें बोला कि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है। जो ए है, ए का जो समय है वह बी से कितना, 15 मिनट अधिक। ध्यान से यहाँ पर देखने पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ए है वह बी से ज़्यादा समय ले रहा है। कि अगर यहाँ पर बी ले रहा है 2 यूनिट का समय तो ए यहाँ पर कितना ले रहा है, 2 से ज़्यादा, यानी कि 5 यूनिट का समय ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ए खुद कुछ ज़्यादा समय ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना ज़्यादा ए समय ले रहा है, यहाँ पर इन दोनों को लेंगे हम, डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस होगा कितने, किसमें से, 5 में से। यानी कि जो ए है वह कितना ज़्यादा समय ले रहा है, यहाँ पर 13 यूनिट का ज़्यादा समय ले रहा है। और क्वेश्चन में दिया कितना मिनट अधिक समय ले रहा है, यहाँ पर दिया कितना, ए को बी से 15 मिनट अधिक। तो यहाँ पर जब ए को बी से 15 मिनट अधिक का समय ले रहा है, क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पर कितने यूनिट का समय ज़्यादा ले रहा है ए, 3 का, तो यह 3 बराबर किसके हो जाएगा, 15 के। 3 बराबर किसके हो जाएगा, 15 के। तो यहाँ पर देखो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 15 मिनट के, ठीक। और इसमें आपसे पूछा क्या है लास्ट में, बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर बी को कितना समय लग रहा है, 2 यूनिट का। जब 3 यूनिट बराबर है किसके, 15 मिनट के, तो यहाँ पर 2 बराबर किसके हो जाएगा, 15 बटे में कितना हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 3 का नाम 3, 3 5 हो जाएगा 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो बी को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह है सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि यह वाला क्वेश्चन जो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि सेम अभी इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक। उसका आंसर आप लोग बताओगे, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा चेंज था इसलिए इसको सॉल्व करवा देगा, लेकिन अगला वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। इसको नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है, ठीक। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, अभी आपको किस में बताना है, घंटे में बताना। देखो ये भी देखो, ये जैसे देखो यहाँ पर जो दिया
परसेंट में यहाँ पर दिया ना, कितना परसेंट अधिक। देखो एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर, जब देखो कितने की वृद्धि कर रहा है यहाँ पर 25% की वृद्धि, यानी कि इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25 बटे में हो जाएगा 100, 25 का नाम 25, 25 चौका हो जाएगा 100। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला, जब 25% यहाँ पर क्या कर रहा है, वृद्धि। इसका मतलब पहले कितना था, पहले 4 थे इसकी स्पीड, लेकिन इसमें 1 की वृद्धि कर दिया, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। कितना कर दिया, 1 की वृद्धि, यानी कि देखो यहाँ पर स्पीड लिखो आप, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले था 4, बाद में कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक, बाद में कितना हो गया 5। अब यहाँ पर आप समय निकाल सकते हो, इसको कितना समय लगेगा, जब यहाँ पर स्पीड का रेशियो यहाँ पर पता चल गया 4:5 है, पहले था, देखो दूसरे पेन से इसको कर दे रहे हैं क्योंकि एक ही मिल जा रहा है ना। देखो पहले था कितना, इसकी चाल 4 थी, लेकिन अब बाद में कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि इसकी चाल में 25% का वृद्धि कर दिया। तो यहाँ पर इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर पहले इसको 5 का समय लग रहा था, लेकिन जब ये 5 की स्पीड से चल रहा है तो इसको कितने का समय लग रहा है, 4 का। इसका मतलब जो बाद में जब चल रहा है तो इसको कुछ कम समय लग गया। तो यहाँ पर इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि वह समान दूरी तय करने में 25 मिनट कम समय लेता है। कब, जब वो 25% की वृद्धि के साथ जब वो 25% अपनी चाल में बढ़ोतरी कर देता है, अपनी चाल को अगर 25% बढ़ा देता है तो उसको कितना कम समय लगता है, 24 मिनट का कम समय लगता है। तो यहाँ पर देखो उसे कितना कम समय लगा, पहले लग रहा था 5 का, बाद में कितना लग गया यहाँ पर 4 का। पहले इसको 5 यूनिट का समय लग रहा था, अब बाद में कितना लग रहा है 4 यूनिट का समय, तो कितना कम लग गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का यहाँ पर क्या हुआ, 1 का यहाँ पर कम, तो 1 का जो ये दिया है 1 या बराबर किसके, जो क्वेश्चन में दिया है कितना मिनट कम लग रहा है, 24 मिनट, 24 मिनट का कम समय लग रहा है। तो और देखो इसमें पूछा आपसे क्या है, तो वास्तविक दूरी, देखो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। वास्तविक चाल से, जो पहले वाली जो चाल थी, अगर उस चाल से अगर यह चले तो इसको उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। जब ये पहले अपनी जो वास्तविक चाल से अगर चल रहा था तो इसको कितना समय लग रहा था, 5 यूनिट का। तो ये 1 यूनिट जब बराबर है 24 मिनट का, तो यहाँ पर 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुणे में कितना हो जाएगा 5 मिनट। और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर वह आपको देना किसमें, आवर में। तो आप लोग क्या करो, ये तो आपका हो गया यही आंसर, लेकिन आपको क्या करना है, इसको बदलना है घंटे में। तो जितना आएगा उसको आप आवर में बदल के आंसर कर दो। ठीक, इसका आंसर आप लोग बता दो कि ये जो यहाँ पर मिनट में आया है यह घंटे में कितना होगा, इतना केवल आप लोग आंसर करो। अब चलो हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखो हम एक ही टाइप पर कई क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आपका जो टाइप है वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट रहेगा तो अगला जब 1-2 क्वेश्चन और वह करेंगे उस पर, तो आपका जो डाउट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर मत सोचना कि एक ही टाइप पर यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर देना। चलो अगला वाला क्वेश्चन अब देखो। अभी जो देखो इसमें क्या दे रहा है, हमें सब जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो दे रहा है ना। अभी देखो जो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें टाइम का भी रेशियो दिया रहेगा। देखो जैसे यह वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि 2 शहरों के बीच की दूरी जो है कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर। देखो 2 शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। आगे बोला है कि यदि चाल को 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो कितना समय, घंटे और मिनट में आपको बताना कितने समय की क्या होगी वहां पर बचत होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस दे रहा है। 2 शहरों के बीच का जो डिस्टेंस वह दिया है वह कितना है, 55। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कहाँ दिया, डिस्टेंस दिया ही नहीं है। यहाँ पर बोला कि 2 शहरों के बीच की जो दूरी है इसको देखो तय करने में, इसको तय कर रहा है कितनी चाल से, 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर इसने क्या बोला है आगे, फिर इसने बोला कि अगर वो अपनी चाल में 25 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे,
पहले था यहाँ पर देखो कितना 55, अब इसमें देखो 25 किलोमीटर पर, सब देखो जब किलोमीटर पर आवर में दिया सीधे सीधे इसमें कितना बढ़ा दो, 25 बढ़ा दो, 5 इसमें ऐड होगा कितना हो जाएगा 60, 60 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक, यह इसका हो जाएगा स्पीड। 55 रेशियो कितना हो जाएगा 80। अब चलो इसको देखो 5 से डिवाइड करो, 11 5 हो जाएगा 55, 5 का नम 5, 5 का कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो है कितना आ गया 11:16। तो यहाँ पर समय का रेशियो कितना हो जाएगा 16 रेशियो कितना हो जाएगा 11, यही तो जाएगा 16 रेशियो कितना हो जाएगा 11। इसमें बोला क्या है, यदि चाल को वह बढ़ा दे तो उसको कितने समय की बचत होगी। जो यहाँ पर बचत होगी वह इसमें दिया है, कितना है देखो, जो इसमें बचत हुआ दिया हुआ कितना है 5 की। पहले देखो यहाँ पर जब वो 11 की स्पीड से चल रहा तो वह कितने मिनट में वह कितने यूनिट में पहुंच रहा था 16 यूनिट में। जब वह 16 की स्पीड चल गया, उसने अपनी जब स्पीड को बढ़ा दिया तो वह 11 ही समय में वह पहुंच गया। पहले पहुंच रहा था 16 में, पहुंच रहा है 11 में, तो कितने की उसको बचत हो गई, बचत कितने की हो गई 5 की। यह क्या उसकी बचत है। और इसमें क्या बोला है, जब वो 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था तो वह कितने समय में उस दूरी को तय कर रहा था 8 घंटे में। तो यहाँ पर जब वो 55 किलोमीटर पर आवर की जब वो चाल से उस दूरी को तय कर रहा था उसको कितना समय लग रहा था 8 घंटे का। और इस प्रकार जब वो 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रहा है तो कितना समय उसको लग रहा है 16 यूनिट का। तो यहाँ पर जो 16 यूनिट है या बराबर किसके आ जाएगा 8 आवर के। तो यहाँ पर जो यह 5 है या बराबर किसके होगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। क्योंकि जो देखो वहाँ पर कार, जैसे देखो कोई भी कार है अगर वो 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी दूरी को तय कर रही है, दो शहरों के बीच की दूरी को तय कर रही है, तो कितने में तय कर रही है 8 घंटे में। ठीक, अगर वो 55 की स्पीड से चल रही है तो। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने यहाँ पर इसका समय का रेशियो निकाला तो कितना आ गया 16। जब वो 55 के हिसाब से जब वो चल रहा है तो 16 के अकॉर्डिंग वहाँ पर 16 घंटे के अकॉर्डिंग में पहुँच रहा है, 16 यूनिट के अकॉर्डिंग वहाँ पर पहुँच रहा है। और क्वेश्चन में दिया कितने घंटे वहाँ पर पहुँच रहा है 8 घंटे में। यानी कि जो 16 है बराबर किसको हो जाएगा 8 घंटे के। कितने की यहाँ पर बचत कर रहा है, अगर वह 11 की स्पीड से चला है तो 16 में पहुँच रहा है, जब 16 के चल रहा है तो 11 में पहुँच रहा है। तो खुद देखने को पता चल रहा है जब यहाँ पर उसको कितने की बचत हो जा रही है। पहले वह चल रहा था तो 16 यूनिट में पहुँच रहा था, बाद में जब वो स्पीड को अपने बढ़ा दिया तो 11 यूनिट में पहुँच रहा है वहाँ पर। तो कितने की बचत वहाँ पर कर लिया है, 16 था या 11 था, 5 की उसने बचत कर लिया। जब 16 बराबर है 8 के तो 5 बराबर कितने का होगा ये आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 8/16 गुणे में कितना हो जाएगा 5। आप लोग इसका आंसर कर दो कमेंट। ठीक, इसके बाद चलो हम देखो अगला वाला क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 70 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को तय करने में एक निश्चित समय लेती है। यहाँ पर देखो क्या बोला कि अगर एक ट्रेन है जो 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर चल रही है तो एक समान दूरी को तय करने में एक निश्चित समय ले रही है। ठीक, यदि ट्रेन 65 किलोमीटर की चाल से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय ले रही है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन फिर हो गया। यहाँ पर आप स्पीड का रेशियो, ट्रेन की स्पीड का रेशियो आप निकाल सकते हो। स्पीड का रेशियो कितना दिया, पहले चल रहा था कितने 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बाद में कितना चल रहा है, बाद में चल रहा है कितने के 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो इसके स्पीड का रेशियो क्या होगा। 5 से इसको चलो डिवाइड करो, ये हो जाएगा देखो आपका 5 का नंबर 5 बचेगा यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 5 चौक के 20, ये कितना हो जाएगा 5 का नंबर 5 और 5 यानी कितना हो जाएगा 15। ठीक, कितना आ गया 14 और यहाँ पर 13। इस जो ट्रेन का रेशियो आ गया, पहले था कितना 14 की स्पीड से चला था, बाद में कितना चल रहा है यहाँ पर 13 की स्पीड से। अब यहाँ पर देखो इनके समय का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा। 13 रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 की स्पीड से चल रहा था, इसको 13 का समय लग रहा था, जब 13 की स्पीड चलेगा इसको 14 का समय लग गया, यानी कितने का यहाँ पर अधिक समय लग गया। पहले चल रहा था जब 14 के हिसाब से तो यहाँ पर इसको 13 का ही समय लगा, जब ये 13 के हिसाब से चलना शुरू किया तो इसको 14 का समय लग गया, यानी कि कितने का अधिक समय लग गया यहाँ पर, एक इससे ज़्यादा, यानी कितना इसका डिफरेंस आ गया 1। तो यहाँ पर ज़्यादा इसको कितना लग गया समय 1 का। और इस क्वेश्चन में जो दिया है जो इसको अधिक समय लग रहा है वह कितना है,
जो इसको अधिक समय लग रहा है वह कितना है, 42 मिनट अधिक समय लेता है। यानी कि जो है एक है बराबर किसके हो जाएगा, 42 मिनट के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसको कितना 42 मिनट का जब अधिक समय लग रहा है, तो जो यहाँ पर डिफरेंस बन गया कितना कितना यहाँ पर अधिक समय लिया एक का, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 42 मिनट के। बताना आपको क्या है इसमें, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी, इसमें देखो ट्रेन के द्वारा तय की गई यहाँ पर दूरी कितनी है, ये हमको बताना है। देखो ध्यान से, जब हमें बताना है दूरी, स्पीड हमको पता है, ठीक, स्पीड हमें पता है, दूरी हमें बताना है, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं यहाँ पर कि कितना समय लगा इसको। देखो पहले जब यहाँ पर एक का यहाँ पर ज़्यादा समय लगा, जब वह यहाँ पर देखो इस चाल से चल रहा 13 मिनट, जब 14 की चाल से चल रहा तो इसको कितना टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लग गया, 13 का। तो यहाँ पर देखो जब एक बराबर है 42 के, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, 42 गुणे में कितना हो जाएगा, 13। 13 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 के 6 हासिल कितना यहाँ पर 2, 13 चौके कितना हो जाएगा 52 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 54। इतना मिनट का यहाँ पर समय लिया। और स्पीड देखो यहाँ पर किसमें दिया है, स्पीड जो है दिया है यहाँ पर किसमें निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले चलो इसको बदल लेते हैं हम किसमें, घंटे में। तो घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम आवर में बदलने के लिए करेंगे इसमें, ये देखो ध्यान से, इससे ऐसे हम लिख देते हैं इसको कि समय बराबर, इसको हम बदल देते हैं कितना है 564 बटे में कितना कर देंगे हम 60, जिससे बदल जाएगा आवर में। तो यहाँ पर एक कितना आ जाएगा, कितना इसको समय लग जाएगा, देखो 6 से अगर इसको डिवाइड करें नीचे आ जाएगा 10, 6 9 कितना हो जाएगा 54, ठीक, 6 9 कितना हो जाएगा 54। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 9 54, 6 का नंबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि कितना आ गया 91 बटे में 10, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। तो यहाँ पर कितना हो गया 9 घंटे 9.1 घंटे का यहाँ पर इसको टोटल समय लगा उस दूरी को तय करने में। तो यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ पर इसकी स्पीड अगर 14 है तो यहाँ पर फिर से देखो सही है। देखो जब यहाँ पर यह देखो आपको क्या यहाँ पर है, रियल देखो टाइम मिल गया, ठीक, कि जब वो स्टार्टिंग में जब वो 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से अब चल रहा था, तो यहाँ पर इसको टोटल कितने का समय लग गया, समय इसको लग गया कितना 9.1 घंटे का समय लग गया। तो यहाँ पर आपको बताना टोटल दूरी कितना है, तो डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा स्पीड इंटू क्या हो जाएगा टाइम। जब हो जाएगा डिस्टेंस बराबर आपका स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको दूसरे पेन से चलो देखो, देखो कितना हो जाएगा, स्पीड इसकी कितना है 70, गुणे में कितना समय लग गया 9.1 का समय लग गया। देखो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर 0 है तो 0 से जब इसमें इंटू का तो दशमलव चला जाएगा एक कदम उधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 1 9 7 7 9 कितना हो जाएगा 63, यानी कितना हो जाएगा 637 किलोमीटर। यही हो जाएगा यहाँ पर इसकी दूरी, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग समझो, यहाँ पर देखो एक ट्रेन है, ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्रेन है जो 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक समान दूरी को तय करता है, एक निश्चित समय में तय करता है, ठीक। अगर वह अपनी स्पीड को देखो, अगर वह अपनी स्पीड को 65 किलोमीटर पर आवर कर ले, यानी कि वह अपनी स्पीड को 70 से घटा के कितना कर ले 65 किलोमीटर पर आवर कर ले, तो उसे कितना ज़्यादा समय लगता है, 42 मिनट का ज़्यादा समय लगता है। तो जब इस प्रकार से इसको पहली स्पीड थी 70, बाद में कितनी स्पीड थी 65, तो इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 14:13 हो जाएगा स्पीड का रेशियो। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस था या क्या था बराबर, डिस्टेंस क्या था इसका बराबर, तो यहाँ पर स्पीड प्रोपोर्शन हो जाएगा ए बटे में किसके टाइम के। इसका जस्ट हमने उल्टा कर दिया तो हमको पता चलेगा टाइम का रेशियो क्या हो गया। जब ये 14 की चाल से चल रहा था या फिर जब ये 70 की चाल से चल रहा था, तो यहाँ पर इसको कितने का समय लग रहा था 13 का। इसका देखो हम रेशियो के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो जब 14 की चाल से चला तो इसको 13 का समय लग रहा था, जब 13 की चाल से चला तो इसको 14 का समय लगा। इसका मतलब इसको 1 यूनिट ज़्यादा का समय लग गया यहाँ पर, और जो ज़्यादा का समय लगा कितना था 42 था, तो जब एक बराबर था 42 का, तो 13 बराबर किसके हो जाएगा, आ गया आपका 9.1 घंटा आ गया आपका टोटल यहाँ पर टाइम हो गया। और यहाँ पर जो टोटल टाइम निकाला हमने, ये क्या है वास्तविक जो पहले चाल से चल रहा था 70 किलोमीटर पर आवर जो चाल से चल रहा था, उसको कितना समय लग गया 9.1 घंटे का समय लग गया। तो उसमें बताना आपको टोटल डिस्टेंस कितनी थी, स्पीड कितनी थी 70,
टोटल टाइम कितना आ गया तय करने में दूरी को 9.1 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना 70 और इसका समय कितना लग गया 9.1 घंटा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 637 आ जाएगा। ठीक, 637 किलोमीटर पर आवर, 637 किलोमीटर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो आपका टाइप थोड़ा सा केवल चेंज होगा। ठीक, आपके टाइप में केवल थोड़ा सा डिफरेंस। इसमें देखो स्पीड देने के बजाय देखो क्या दे रहा है यहाँ पर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी में तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो अगर वह सेम पहली वाली अगर चाल से चलता तो वह उस दूरी को कितना समय में वह कंप्लीट करता। देखो ध्यान से, अगर एक व्यक्ति है उसकी सामान्य चाल की कितने हुए, अपने सामान्य चाल की 3/4 चाल से, जिस जो इसकी सामान्य चाल थी उसके बजाय 3/4 चाल से अगर वह चलेगा तो वहां पर वह देखो केवल इतना केवल समझो कितनी चाल से चल रहा है, अपनी सामान्य चाल का 3/4 चाल से। इसका मतलब सामान्य चाल उसकी अगर 4 रहा होगा, ठीक, अगर उसकी सामान्य चाल 4 रहा होगा तो वह कितनी चाल से चल रहा है, 3 की चाल से, बाद वाली। ठीक, बाद वाली चाल। तो यहाँ पर इसकी स्पीड का हम रेशियो कितना लिखेंगे, पहले कितनी थी 4 थी और बाद में कितनी हो गई है 3, कि इसने क्या किया अपने सामान्य चाल का 3/4 चाल से वह चलना शुरू किया। यानी कि पहले चल रहा था 4 की चाल से, 4 की चाल से जिसका डिनोमिनेटर होता है या क्या होता है ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल स्पीड। तो यह पहले वाली चाल इसकी कितनी थी 4 थी और बाद कितनी चाल कितनी हो जाएगी 3। तो अब यहाँ पर देखो इसके समय का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यह हो गया। और इसमें देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट क्या है अधिक है। देखो कितना अधिक हो जाए, सामान्य चाल से चल रहा था यहाँ पर कितना था 3 का समय लग रहा था, जब ये 3 की चाल से चल रहा है तो इसको कितने का समय लग गया 4 का, यानी कितना अधिक हो गया समय। पहले चल रहा था 3 में, अब चल रहा कितने में 4 में, तो यानी कितना अधिक समय ले रहा है यहाँ पर 1 का, जो है 1 बराबर किसके हो जाएगा, कितना समय इसको अधिक लग रहा है 1 घंटा 40 मिनट। कितना लग रहा है यहाँ पर अधिक 1 घंटा 40 मिनट। और जो आपको आंसर बताना है किसमें बताना है, आपको आंसर जो आपको इसमें बताना है घंटे में ही बताना है। तो आप यहाँ पर क्या करो, जो यहाँ पर 40 मिनट है इसको बदल दो आप किसमें, घंटे में। जो यहाँ पर देखो 40 मिनट इसको बदलेंगे घंटे में तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो हम कैसे बदलते हैं इस प्रकार से 1 घंटे 40 मिनट, तो आपका हो जाएगा 1 घंटे प्लस में कितना हो जाएगा, या सीधे सीधे हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। अब यह भी हो गया आवर, 0 0 कैंसिल, 2 हो गए ऊपर 3 हो गया नीचे, बराबर आपका जाएगा 1 सही 2 बटा में कितना हो जाएगा 3 आवर। 1 सही, इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से कि 1 सही 2 बटे में 3 आवर। तो यहाँ पर कितना समय लग गया 3 2 5 बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो यहाँ पर 1 बराबर है कितना है 5 बटे में कितने के 3 आवर के, यह बराबर है। क्वेश्चन में अब आपको बताना क्या है, इसमें बोला है कि उस व्यक्ति को अपने सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लग जाएगा। सामान्य चाल से अगर वह चलता है यानी कि जब वो 4 से चलता तो उसको 3 का समय लगता है, जब 1 बराबर कितने के 5 बटे 3 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, सामान्य चाल से अगर वो चलेगा तो कितना समय 3 यूनिट का समय लगेगा। तो कितना हो जाएगा 5 बटे में 3 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 5 आवर। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर कि जब वो अपने सामान्य चाल से चलेगा तो उसको 3 यूनिट का समय लगेगा। जब वो 1 यूनिट यहाँ पर बराबर है 5 बटे में 3 आवर के, तो ये 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 5 आवर के। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 5 आवर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लो।
अब चलो देखो आप लोग, अब आप अगला वाला टाइप देखो। ठीक, अब तक इसमें क्या हो रहा था, जो डिस्टेंस था यह क्या था, बराबर था। और अगर डिस्टेंस की बजाय अगर देखो समय अगर बराबर हो, तब यहाँ पर देखो इनके स्पीड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखो आपका जो है अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने की बजाय वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो उतने ही समय में वह 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। ठीक, उतने ही समय में कितना दूरी अधिक तय करता है, 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी, वास्तविक यानी कि जो इसके रियल डिस्टेंस है वह कितनी थी। इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला, जो यहाँ पर समय है वह इसमें क्या है, बराबर है। और एक चीज समझो, जब टाइम जब इक्वल होता है, जब टाइम जब बराबर होता है, सेम होता है, तो वहां पर जो स्पीड है, जो चाल है, वह प्रोपोर्शन होता है किसके, दूरी के। ठीक, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो यहाँ पर दूरी है वह प्रोपोर्शन किसके होता है, चाल के। स्पीड प्रोपोर्शन किसके, डिस्टेंस के, या फिर डिस्टेंस जो है वह प्रोपोर्शन है किसके, स्पीड के। यह हो गया, कब यह होगा, जब समय बराबर होगा तब। अब देखो आगे क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में बोला क्या, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने के बजाय 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, कि यहाँ पर जो चाल है इसका रेशियो निकाल सकते हैं कि पहले जो इसकी वास्तविक चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 10 के बजाय चलने के बजाय कितने से चल गया, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल गया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब यहाँ पर समय बराबर है और यहाँ पर इसके स्पीड का रेशियो हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा स्पीड का रेशियो, 5 दूनी हो जाएगा, यहाँ पर कितना 10, 5 यानी कितना हो जाएगा 15, 3 2 रेशियो कितना हो गया 3, इसकी चाल का रेशियो, स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो दूरी का रेशियो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, सेम टू सेम वही हो जाएगा, 2 रेशियो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अगर समय बराबर हो तो जो स्पीड का रेशियो होगा सेम वही किसका रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। तो यही हो गया इसका डिस्टेंस का रेशियो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब वह अपने, देखो जब वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उतने ही समय में वह 30 किलोमीटर अधिक दूरी को तय करता है, 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। जब वह वास्तविक चाल से चल रहा है तो वह 2 यूनिट की दूरी तय कर रहा था, लेकिन जब वह 3 यूनिट की चाल से अगर वह चल रहा है तो वह कितना, 3 यूनिट डिस्टेंस को तय कर रहे थे। इसका मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर दूरी तय किया, 2 पहले तय कर रहा था, अब 3 तय कर रहा था, यानी कितना ज़्यादा तय कर रही है यहाँ पर, कि 1 की ज़्यादा, यहाँ पर 1 यूनिट ज़्यादा यहाँ पर दूरी इसने तय कर ली। तो जो यहाँ पर 1 यूनिट है यह किसके बराबर है, इसमें दिया कितना है, 30 किलोमीटर के। जो इसमें 1 यूनिट है यही तो बराबर है किसके, 30 किलोमीटर के। तो यही ना बोला है 30 किलोमीटर अधिक, यानी कि यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30 किलोमीटर के। अब इसकी वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी आपकी तो पहली वाली ही रहेगी। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट बराबर किसके है, 30 के, तो यहाँ पर वास्तविक दूरी कितना है, 2। तो 2 यूनिट बराबर कितने हो जाएगी, 30 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बराबर कितना, आपका आंसर हो जाएगा 30 दूना 60 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, अब सेम इसी पर बेस्ड एक अगला वाला क्वेश्चन हम लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देखो, अब आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान समझना। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 ट्रेन क्रम से स्थान ए और बी से चलना शुरू करती है। ठीक, एक दूसरे की ओर, देखो एक दूसरे की ओर क्रम से 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर क्या होगी, देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 ट्रेन है जो ए और बी से चलना आरंभ करती है। जो यहाँ पर 2 ट्रेन है,
एक यहाँ से ए से चलना शुरू करती है और एक यहाँ से बी से चलना शुरू करती है। ठीक, इसमें देखो चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रम से वह 60 किलोमीटर पर आवर से, यह जो है वह 60 किलोमीटर पर आवर से, और यह यहाँ पर जो है 50 किलोमीटर पर आवर से यह चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन जो है वह ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप चाल का रेशियो निकालो, स्पीड का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले वाली ट्रेन की स्पीड से कितना 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर इनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 6 रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा 6 रेशियो कितना हो जाएगा 5, यही तो हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जो पहले वाली जो ट्रेन थी वह दूसरी वाली ट्रेन से कितना अधिक यहाँ पर दूरी तय कर रही है 110 किलोमीटर अधिक, तो यहाँ पर जब ये 6 तय कर रही है कितना 5 तय कर रही थी, कितना ज़्यादा यहाँ पर तय कर रही है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट ये ज़्यादा तय करेगा, किसके बराबर हो जाएगा 110 किलोमीटर के। ठीक है, 110 किलोमीटर के। तो आगे इसमें बताना आपको क्या है, इसमें बताना है आपको है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो दोनों ट्रेन होगा कितनी दूरी तय की, पहली वाली 6, दूसरी वाली कितना 5, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी दोनों को मिला देंगे ना। देखो इन दोनों को हम मिला देंगे ना, क्योंकि यहाँ से कुछ यहाँ तक तय की होगी और यह यहाँ तक तय की होगी। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ तक ये दोनों तय की है दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यह 6 चली और यह कितना चली 5 चली, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, दोनों को मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 का। जब एक बराबर 110 के, तो यहाँ पर 11 बराबर कितने हो जाएगा 110 गुणे में कितना हो जाएगा 11 बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर 121 के बाद लग जाएगा 0, यानी कि 1210 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कि इसमें कितना आ जाएगा 1210 किलोमीटर। ठीक, नोट कर लो इसे। और इसी क्वेश्चन साथ जो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक जो पार्ट है इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम कल से इसमें जो इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन, उसको हम करना शुरू करेंगे। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आज इस क्लास में जो टोटल 10 क्वेश्चन बताया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप लोग उसका आंसर जरूर कमेंट करो, और जो डाउट हो आपको वह भी आप कमेंट करो। नेक्स्ट वाली क्लास जब होगी तो उसमें आपको डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।